पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज वुइन का बर्थडे है, तो डॉक्टर जियांग वुइन के पास आकर उसे बर्थडे विश करता है और फिर वो वुइन को अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जाने के लिए पूछता है, पर वुइन उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर वह पूछता है कि तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए, जिसके जवाब में वुइन कहती है कि मुझे आपके गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वुइन गुस्से में डॉक्टर जियांग से पूछती है कि कुछ दिन पहले आपने चेन को क्या क्या कहा था, क्योंकि मेरी कलीग ने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। तो डॉक्टर जिंग कहता है कि कौन चेन? वही लड़का ना जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो। डॉक्टर जियांग की इन सारी बातों को सुनकर वुइन गुस्से में उससे कहती है कि आपको दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, आप अपनी लिमिट में रहो। और फिर वहां से उठकर जाने लगती है। तो डॉक्टर जियांग कहता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही एक अच्छा पार्टनर हूँ, तुम्हें मुझे ही चूज करना चाहिए, ना कि उस लड़के को। पर वुइन उसकी इन सभी बातों को फालतू समझकर उसे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। जब वुइन अपने स्टाफ रूम में आती है तो उसे उसके लॉकर में एक गिफ्ट रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो समझती है कि ये गिफ्ट डॉक्टर जियांग ने यहाँ पर रखा होगा। और फिर अपने कलीग से कहती है कि जाओ इसे डॉक्टर जियांग को वापस देकर आओ और उससे कहना कि मेरे लिए ये सब करना बंद करे। उसकी कलीग जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा हैंड बैग होता है, पर जब वो उसके अंदर का लेटर पढ़ती है तो वो कहती है कि ये गिफ्ट तो डॉक्टर जियांग ने नहीं किसी और ने भेजा है। और फिर वुइन उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये गिफ्ट चेन ने रखा है, जिसे देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो स्माइल करने लगती है। अगले सीन में हमें चेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि आज वुइन का बर्थडे है और मैं उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तभी वहाँ वुइन आ जाती है, जिसे देखकर चेन काफ़ी खुश हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते हैं। अगले दिन सभी चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए स्काई रिजॉर्ट जाते हैं, जहां होटल में ज़ैंगली, वुइन और ई एक रूम शेयर करते हैं। हाओरान साव्यू के साथ और जिंग चेन के साथ रूम शेयर करता है। रात में सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहां साव्यू ज़ैंगली को हॉट पॉट ट्राई करने के लिए कहता है, पर जिंग उसकी बातों से जेलस फील होकर ज़ैंगली को सैलेड खाने के लिए कहता है। और बेचारी ज़ैंगली इन दोनों के बीच में फंस चुकी होती है और इसी तरह कभी फूड व्हील इस तरफ तो कभी उस तरफ घुमाने लगते हैं। इन दोनों की नोकझोंक को सभी देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद साव्यू कहता है कि जिंग तुम्हारा डेंटिस्ट है, इसीलिए तुम्हें जिंग की बात माननी चाहिए। खाना खाने के बाद ये सभी आइस स्केटिंग करने का प्लान बनाते हैं, जहां ज़ैंगली, जिंग और साव्यू साथ में आइस स्केटिंग करते हैं। पर थोड़ी देर बाद साव्यू स्केटिंग करते हुए फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है, जिससे ज़ैंगली रोने लगती है और जिंग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगता है। पर वो अचानक उठकर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और इन दोनों को साथ में देखकर बेचारा जिंग कर भी क्या सकता है, जेलसी तो फील करेगा ना। अगले सीन में हमें हाओरान और ई को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को आइस स्केटिंग नहीं करनी होती है, तो वो दोनों स्विमिंग पूल पर आए हुए होते हैं। हाओरान जबरदस्ती ई को पूल में लेकर जाता है, क्योंकि ई को स्विमिंग करना नहीं आता। तभी ई अपने वाटर डक से पूल में गिर जाती है। देन हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ये तीनों फ्रेंड्स साथ में होती है और ई काफ़ी सैड होती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है। फिर ये दोनों ई से पूछती है कि वैसे ये तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड है कौन, जिसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया? पर ई उन्हें कुछ भी नहीं बताती। देन हमें हाओरान को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ई और हाओरान पास्ट में कपल्स थे। ई अपने ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा रोती है, वहीं ब्रेकअप के बाद हाओरान की भी हालत कुछ ठीक नहीं होती। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हाओरान ने ई को डूबने से बचा लिया होता है
और उन दोनों के बीच किस होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक स्टाफ मेंबर ने आकर पूरा सीन ही खराब कर दिया। रात में ये सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ये सभी एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। गेम के रूल्स कुछ ऐसे होते हैं कि कोई भी एक कंडीशन बोलेगा और जिसने ये भी कंडीशन अपनी लाइफ में कभी भी किया होगा उसे हाथ उठाना होगा, और जिसने ये नहीं किया होगा उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। चेन की पारी आने पर वो पूछता है कि अगर आपने पास्ट और फ्यूचर में किसी से प्यार किया है और वो इंसान अभी भी यहाँ मौजूद है तो आप हाथ ऊपर करो। चेन के इस कंडीशन में जिंग के अलावा सभी लोग हाथ ऊपर करते हैं, जिसके बाद जिंग ज़ैंगली की तरफ ही देखकर ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ज़ैंगली ने सावियो के लिए हाथ ऊपर किया है। और वो ड्रिंक करते करते वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो हावरान और चेन उसे उसके रूम तक लेकर आते हैं। अगले सीन में ज़ैंगली और ई बात ले रही होती हैं। तो ई ज़ैंगली से पूछती है कि तुमने किसके लिए हाथ ऊपर किया था। तो ज़ैंगली कहती है कि मैंने डॉक्टर जिंग के लिए हाथ उठाया था। और यहाँ फाइनली ज़ैंगली एडमिट करती है कि वो जिंग को पसंद करती है। ज़ैंगली बात लेने के बाद नीचे आ रही होती है तो जिंग के रूम का दरवाज़ा खुला देखकर वहाँ चली जाती है और उसके पास पानी का बोतल रखकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देती है। पर उसे ये बात पता नहीं थी कि जिंग तो अभी तक जग रहा है। ज़ैंगली लाइट को ऑन देखकर उसे ऑफ करने के लिए जाती है। ज़ैंगली लाइट ऑफ करते समय जिंग के ऊपर ही होती है। तो जिंग ज़ैंगली को अपने इतने पास देखकर उसे किस करता है, जिससे ज़ैंगली काफ़ी शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर खुद से ही कहती है कि क्या डॉक्टर जिंग ने मुझे किस किया, पक्का नशे में ही उन्होंने ऐसा किया होगा। और फिर कहती है कि डॉक्टर जिंग के लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। वहीं दूसरे सीन में वुइन ड्रंक होकर चेन से अपना फीलिंग्स कन्फेस करती है और कहती है कि चेन, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ रहना। अगले सीन में हावरान और ई बार में साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रंक भी हो चुके होते हैं। हावरान थोड़ी देर बातें करने के बाद ई के पास आकर उसे किस कर लेता है। अगले दिन सुबह ज़ैंगली और ई वुइन के रूम के बाहर उसे उठाने के लिए आती हैं, पर वुइन रूम का दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो उसे कॉल करती हैं। तभी वहाँ हावरान भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों उसके रूम के अंदर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जिंग भी आता है। तो ई जिंग से पूछती है कि क्या आपने चेन को देखा है। तो जिंग कहता है कि चेन तो कल रात से मेरे कमरे में ही नहीं था। और यहाँ इन लोगों को पता चल जाता है कि वुइन और चेन एक साथ रूम में है। तभी वुइन रूम का दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में आएंगे, और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे वुइन की इस हरकत से सभी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी रिजॉर्ट से वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ वुइन और चेन अपनी रिलेशनशिप के बारे में सभी को बताते हैं, जिसे सुनकर हावरान, ई और ज़ैंगली उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि क्या तुमने वुइन को देखा। मैंने तो नहीं देखा, चलो वुइन को खोजते हैं। और उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। वापस अपने शहर आने के बाद ज़ैंगली अपने मॉम से मिलने जाती है, पिछली बार की बहस के लिए सॉरी बोलने। उसकी मॉम भी उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं डाइवोर्स इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलती थी और मुझे तुम्हारी परवरिश भी करनी थी, और उस टाइम पैसों की काफ़ी तंगी थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो ज़ैंगली भी अपनी माँ को उनकी पास्ट की बाकी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर देती है। जिसके बाद ज़ैंगली, उसकी मॉम और सावियो अपने पहले वाले घर जहाँ वो रहते थे वहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाते हैं। कुछ देर बाद सावियो और ज़ैंगली फायर वर्क देखने जाते हैं, जहाँ पर सावियो ज़ैंगली से पूछता है कि उस दिन जब हम गेम खेल रहे थे तो तुमने जिंग के लिए ही हाथ ऊपर किया था ना। तो ज़ैंगली कहती है हाँ, मैंने डॉक्टर जिंग के लिए ही हाथ ऊपर किया था। तो फिर सावियो कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम डॉक्टर जिंग को ही पसंद करती हो
और फिर जिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और मैं तुम्हें बता दूं कि जिंग भी तुम्हें काफी पसंद करता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि उसकी नज़र हर टाइम तुम पर ही रहती है। और यहाँ पर सावियू ज़ैंगली के लिए अपनी फीलिंग्स को गिव अप कर देता है। सावियू की ये सब बातें सुनकर ज़ैंगली उसको सॉरी कहती है और फिर दोनों फायरवर्क देखने लगते हैं और इसी के साथ पार्ट 11 की एंडिंग हो जाती है।